3,000 4,000 फीसें पे करेंगे लेंगे, और नेक्स्ट ईयर से ये किताबें जो फ्री मिल रही थी वो भी नहीं दे रहे। वो यही कह रहे हैं भाई अपना किताबें जो है इसे अपना गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का जो भी है पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और अपना लॉस हो रहा है पाकिस्तान को। तो ये मेरा यही मुतालबा है या हमारे तमाम टीचर्स का मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट बाद की बात है, वो जब भी हमारी सर्विस कभी होगी तो वो देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन वक्ती तौर पर निजकारी की तरफ इदारे नहीं जाने चाहिए। ये सबसे ज्यादा लॉस हमारी गरीब आवाम का होगा, गरीब का बच्चा पिसेगा। ये गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि गरीब आवाम जो है अनपढ़ जाहल हो, और फिर ये कि इनका इस्तेसाल इस तरह से करे जैसे ये अपनी सियासी वो कहते हैं ना कि खानदानी सियासत चमकाना चाहते हैं। अगर तो ये मेरिट पे यानी कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे, मेरिट पे आगे आएंगे तो ये जॉब अपने मुतालबात करेंगे कि हमें जॉब मिले, रोजगार मिले पढ़े लिखों को। लेकिन ये कि अगर ये बच्चे पढ़े नहीं होंगे, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जॉब कैसे, मुतालबा ही नहीं करेगा, तो इनके लिए गवर्नमेंट चलाना और आसान हो जाएगा, ये खानदानी सियासत पाकिस्तान में आ जाएगी। अच्छा ये बताएं कि बिलफर्ज जो है वो आपके मुतालबात हल नहीं होते तो इसका दुरानिया कितनी देर तक रखें? जब तक हल नहीं होते दुरानियां बढ़ता रहे, उतनी देर तक बच्चे भी जो है स्कूलों से छुट्टी करें? बिल्कुल बच्चे नहीं आएंगे, जाहिर जब मुतालबात मंजूर नहीं करेंगे तो अब तब तक हम तालीमी बाइकाट करेंगे। लास्ट पे हुकूमत को क्या पैगाम दें? हुकूमत को पैगाम यही देना चाहते हैं कि असातिज़ा से ही पढ़ के ये सारे लोग ऊपर गए हैं, जितनी भी आला ओहदेदारान बैठे हैं ये पढ़े कहाँ से हैं, असातिज़ा से पढ़े हैं। और आपको पता है कि बैरून मुमालिक में असातिज़ा की क्या ऑनर है, उनके जाने पे जजेस भी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये हमारे कौम की तजलील कर रहे हैं, जो इनके बच्चों को इनको उठा के यहाँ पे ACDC तक बनाते हैं, फिर ये MP MNA ये असातिज़ा के हाथों के पड़े हुए हैं। तो फिर जब ऊपर वाली सतह पे ये जाते हैं, फिर इन्हें असातिज़ा जो है वो तहकीर नजर आते हैं, ये हकीर हैं, ये फकीर हैं, ये ज्यादा ले रहे हैं। जो ज्यादा क्यों ले रहे हैं, आप ऊपर महंगाई कंट्रोल करें, आप एक नॉर्मल बजट जो पहले दे रहे थे उसमें भी हम चला रहे थे अपने घर, ऐसा ही है ना। फिर ये अब महंगाई जब हुई है उसके मुताबिक जो है इनको ऊपर जाना चाहिए था, अब वहां पे इन्होंने कट लगाना शुरू कर दिए। जब एक बंदा जो है उसकी सर्विस 60 साल होने जा रही है, अब इनको नजर आ रहा है 60 साल तक उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो इन्हीं इदारों के लिए, इन्हीं गवर्नमेंट के लिए सर्व कर दी है, अपने बच्चों का लॉस किया। हम सारे यहाँ पे अपने बच्चों को घर छोड़ के फिर आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब एक जो है टीचर जो है उसकी भी ख्वाहिशात होती हैं कि जब सर्विस के बाद जो है वो फारिग होगा तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा मिले ताकि वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर कर सके, प्लान कर सके। लेकिन अब ये कहते हैं वो जिनकी 60 साल सर्विस होगी उनकी लीव इनकैशमेंट नहीं होगी, उनको जो भी है जो मुफाद मिलते थे एंड में पेंशन की सहूलियात थी वो नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? 60 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल जो है वो गवर्नमेंट को दिए हैं और इसी गवर्नमेंट को इन्हीं को बनाने के लिए पढ़ाने में दिए हैं। अब जब इनको देना पड़ रहा है तो फिर इनको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, जबकि ये कि अगर ये सोचे तो माशरे में सबसे ज्यादा जो है इज्जत, सबसे ज्यादा पे, सबसे ज्यादा आमदनी हमारे असातिज़ा की होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी कौम की जो है बुनियाद रख रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। तालीम के साथ साथ तरबियत भी इदारों से मिल रही है। तो जब इदारे नहीं होंगे, आपको ये कि पता होना चाहिए कि निजकारी वाले, प्राइवेटाइज वाले जब कंपटीशन में आते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के बच्चे जो हैं वो आगे जा रहे होते हैं, प्राइवेट वाले पीछे रह रहे होते हैं। जितनी भी बड़ी सीट्स पे बैठे हैं इन सब से जाके पूछा जाए कि ये कौन से स्कूलों से पढ़ के आए, इनमें से 100 में से 10 लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों के पढ़े होंगे, 90 लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हैं। हमारा ताल्लुक देहात से है, तकरीबन ज्यादातर टीचर जो हैं ये गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ी हुई हैं, कोई प्राइवेट अदारे की टीचर इक्का दुक्का जो है आपको नजर आएगी। वो जो है उनके सिलेबस, उनका जो भी है उनकी सहूलियात हैं उस हिसाब से माइनर सी तालीम देते हैं। गवर्नमेंट में जो भी, हालांकि देखने में कहते हैं गवर्नमेंट के, अब कुछ हर जगह पे बुराई जो है होती है, किसी जगह पे होगी उसी को ही पकड़ा जाए जहाँ पे बुराई है। जो इदारे ठीक चल रहे हैं, अब ये इदारा जो है आपके सामने 2009 से यहाँ पे मिडल में आया था, यहाँ पे 200 से 250 बच्चा था, अब 1500 हो चुके हैं। अगर जो है आवाम को फायदा ना होता, उनके बच्चे जो है वो यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर रहे होते, तो फिर जो है ये तादाद नीचे जानी थी। जब कोई चीज ऊपर ना जा रही हो, वहां पे बेहतरी ना आ रही हो, हम खुद ही अपने बच्चों को खींच लेते हैं, इस इदारे में तो कुछ है ही नहीं।
تو اگر ان کو لگا ہے کہ یہاں پہ ہمارے بچے کچھ حاصل کر کے اور ہمارے اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, بہت اچھی پوسٹوں پہ جا رہے ہیں, تو اب جو ہے ان کو نظر آ گیا کہ پرائیویٹ جو رکھیں گے اسٹاف, نجکاری جو ہوگی وہ ان کے اپنے کمانے کے انداز ہیں, ان کے اپنے کمائی کے انداز ہیں, بھی ان میں تنظیموں کو دیں گے تو اپنے سیدھا اپنے ہاتھ میں آ جائے گا. باقی جو ہے عوام کا فائدہ اس میں کچھ نہیں ہے, عوام کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے. غریب کا بچہ فری کتابیں لے کے پڑھ رہا تھا, اب آئندہ سے غریب کا بچہ جو ہے کتابیں بھی خریدے گا, کاپیاں بھی خریدے گا اور 1500 سے 2000 2500 فیس بھی دے گا. یہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں.